Namaskar. Welcome to a brand new Hindustani classical vocal class at विरसा। और आज हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बारे में सुनेंगे, जानेंगे और एक राग और एक उसकी बंदिश सीखेंगे। शुरू में आप सभी से ये कहना है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है, जिसको हम अंग्रेज़ी में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के नाम से जानते हैं, उसके विषय में दो चीज़ें बताएंगे। हिंदुस्तानी यानी नॉर्थ इंडिया में जो क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेडिशन है, उसको हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के नाम से जानते हैं। और क्लासिकल म्यूज़िक यानी शास्त्रीय संगीत, ये क्लासिकल और शास्त्रीय, इसका मतलब ये है कि ये एक परंपरागत संगीत है, यानी परंपरा से हमको ये मिलते हैं और वो परंपरा को हम गुरु शिष्य परंपरा के नाम से जानते हैं, यानी मास्टर स्टूडेंट रिलेशनशिप। इसके थ्रू ये जो नॉलेज है, ये जो विद्या है, ये एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन, फिर तीसरे जनरेशन तक जाते हैं। शास्त्रीय संगीत में जैसे शास्त्र शब्द हैं, इसका मतलब ये है कि पुराने ज़माने में, आज से कम 2000 साल पहले, इसके बारे में चर्चा हुआ था और नाट्यशास्त्र से लेके संगीत रत्नाकर में इन संगीत के बारे में जिक्र है। कैसे राग का शुरुआत हुआ था, कैसे राग के बारे में लोग सोचे थे, तो उसी को लेके धीरे धीरे चेंज बहुत हो गया। लेकिन आज हम जिस रूप से इस विद्या को जानते हैं, सीखते हैं, उसका देन ज़्यादातर पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के ऊपर है, जिन्होंने कई सारे राग का अध्ययन करके ये 10 थाट की एक सिस्टम उन्होंने तैयार किया था। 10 थाट यानी फैमिलीज़, जो फैमिलीज़ के अंदर सारे राग को बांधा जा सकता है। ये 10 थाट है: बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफ़ी, असावरी, भैरवी, तोड़ी। ये जो 10 थाट है, ये थाट के अंतर्गत सारे राग है। कुछ राग ऐसे हैं जो कुछ मौसम के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ राग ऐसे हैं कि कुछ विशेष सीज़न और विशेष कोई फेस्टिवल के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे होली है, जैसे अनेकों फेस्टिवल्स हैं इंडिया में। और बाकी सारे राग ये थाट के परिवार के अंतर्गत होते हैं। तो फिर हमको जानना ज़रूरी है, ये थाट क्या है। थाट एक क्लासिफिकेशन है जिसको हम सीखते हैं और उससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि कोई राग अगर सुनेंगे तो हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये राग उसी थाट के अंतर्गत है। आज ऐसे ही एक थाट राग के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है भैरव। राग भैरव, थाट भैरव। भैरव एक सुबह का राग है। सुबह का यानी हमारे इस विद्या में माना जाता है कि कोई भी राग हो, लेकिन उसका एक समय है, जो समय के अनुसार उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि भैरव राग अगर सुबह गाया जाता है तो सबसे ज़्यादा असर सुनने वालों को होता है। इसका मतलब उसमें जो लिरिक्स भी लिखा जाता है, उसमें भी सुबह का जिक्र होता है, या दूसरे किसी विषय के बारे में भी हो सकता है, लेकिन राग को पेश करने की टाइम यानी परफॉर्म करने की टाइम जो है वो है सुबह। तो भैरव एक सुबह की राग है। इसमें रे और धा ये दो स्वर कोमल है। रे और धा ये दो स्वर कोमल है। और राग भैरव, ये भैरव नाम के साथ भगवान शिव के नाम जुड़ा हुआ है। तो कई सारे बंदिश ऐसे भी हैं जिसमें भगवान शिव के वर्णना है। कुछ बंदिशें ऐसे हैं जिसमें सुबह का वर्णन होता है। आज जो बंदिश हम सीखेंगे, उस बंदिश में गुरु के बारे में जिक्र है कि गुरु क्या है। पुराने कलाकार उस्ताद लोग जो हैं, उन्होंने गुरु के बारे में जो उनका सोच था कि गुरु और शिष्य के संबंध कैसे होने चाहिए, वो इन बंदिशों में बांधा गया है। ये जो बंदिश है, ये पद्म विभूषण पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी की रचना है और इसका शब्द मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हमको
प्रैक्टिस करना है कि राग भैरव में कौन कौन सा स्वर कोमल है और वो कैसे गाया जाता है, कैसे हम राग भैरव को पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बारे में पहले बात करेंगे। तो उसके लिए कोई भी राग में, कोई भी राग सीखने के लिए, ये मैं जनरली कह रहा हूँ, कोई भी राग आप अगर सीखेंगे तो उसमें आरोह और अवरोह, आरोहण, आरोही और अवरोही, इन दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और सिर्फ जानकारी नहीं, उसको पहले प्रैक्टिस करना है, जैसे आप सारेगामा पाधा निसा प्रैक्टिस करते हैं। एक बार वो राग के जो आरोह अवरोह अगर आपको ठीक से आ गया तो वो राग के जो स्वर है वो आपको समझने में और गाने में बहुत आसान हो जाएगा। फिर हम एक राग सीखेंगे और राग सीखने का जो तरीका है वो है उसकी एक सुंदर सा बंदिश सीखना। तो आज वो बंदिश हम सीखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं राग के स्वर को पहले स्वर से परिचय करवा रहा हूँ और कैसे उसको आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा कि रे और धा ये दो स्वर कोमल है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा आ अब सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा तो इस तरीके से हम एक राग के या कोई भी थाट जो है उसके स्वर को अभ्यास करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि राग में इसी ऑर्डर में हमको गाना है, लेकिन ये स्केल प्रैक्टिस करने से राग के जो स्वर है वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाता है। और जब भी आप राग के बंदिश सीखेंगे तो कोमल रे और कोमल धा के बारे में आपको याद रहेगा
कि ये कोमल है और उसको गाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोबारा इसको प्रैक्टिस करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी जो आज क्लास में ज्वाइन किए हैं वो इसके साथ गाएं, ताकि इसका अभ्यास भी हो जाए, रियाज भी हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस करना, रियाज करना बहुत ज़रूरी है म्यूज़िक सीखने के लिए। तो आपके माइक्रोफोन्स जो है वो म्यूटेड है, लेकिन आप मेरे साथ गाते रहिए, ताकि जब टर्न आएगा तो आपसे भी मैं बोलूँगा कि गाने के लिए। ठीक है, आइए एक बार और करते हैं। तो पहले बहुत स्लो से धीरे 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 हम लय बढ़ाएंगे, मतलब हमारे स्पीड जो है उसको बढ़ाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। आ आ आ आ सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। आ आ एक बार सरगम और एक बार आकर के साथ ऑल्टरनेटिवली करना है। सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। आ आ सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। आ आ सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। आ आ सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। आ आ सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। आ आ सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। आ सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। आ आ सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। आ सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे। आ सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे। आ सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे। आ सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। मैंने शुरू में कहा था कि शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो भी है, संगीत जो शब्द है उसमें गीत, वाद्य और नृत्य, ये तीनों को मिला के हम संगीत के नाम से जानते हैं। तो जब हम वोकल म्यूजिक के प्रैक्टिस करते हैं तो तब गीत और वाद्य बहुत ज़रूरी है। वाद्य मतलब इंस्ट्रूमेंट्स।
कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं आज? जैसे कि मेरे सामने एक हारमोनियम है, ये आप सभी के पास होंगे और आप इसको जानते भी हैं। ये हमारे हारमोनियम है। यहाँ से हमको सुर के अंदाज मिलते हैं क्योंकि इनका सुर कभी हिलते नहीं है। साथ में आपको एक हल्का सा गूंज सुनाई दे रहा है जो है तानपुरा की आवाज़। और तानपुरा से हमें पा और सा इन दोनों स्वर का कंटिन्यूअस एक सुर मिलता रहता है जिसके साथ हम गाते हैं। तो सुर के लिए हारमोनियम और तानपुरा आ गया। फिर जो हमने प्रैक्टिस अभी तक किया है वो लय के साथ किया है, तो इसीलिए तबला भी बज रहा था। तो वो है हमारे ताल वाद्य। एक है सुर के वाद्य और दूसरा है ताल के वाद्य। क्योंकि ताल के साथ अगर नहीं गाएंगे तो वो प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं रहता है, इसीलिए हम ताल के साथ इसको गाते हैं। तो मैं और एक बार एक राउंड प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, फिर आप हाथ ऊपर करके मुझे ये सुनाएंगे कि हमने क्या प्रैक्टिस किया। उसके आगे हम जाके बंदिश सीखेंगे। स्लो टेम्पो से फास्ट, मतलब हमारे लय भी तीनों लय हैं। एक है बहुत विलंबित लय, विलंबित लय, और एक मध्य लय जो है मीडियम टेम्पो, और एक है द्रुत लय यानी बहुत फास्ट। वेरी स्लो, मीडियम टेम्पो एंड फास्ट टेम्पो, तीनों लय में हम गाते हैं। उसके हिसाब से एडजस्ट करके हम प्रैक्टिस करेंगे। शुरू करेंगे एकदम विलंबित से, फिर मध्य, फिर द्रुत। 1 2 3 4। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। आ और ये लय में भी अगर अच्छे से आ गया तो इसके द्विगुना। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरीके से कोई भी राग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। विशेष करके आज जिस राग पे हम चर्चा कर रहे हैं, राग भैरव की, आरोह अवरोह ऐसे हैं। और हम नॉर्मली जब लिखते हैं तो सा रे गा मा पा धा नी सा, जिसमें रे और धा कोमल है, तो रे के नीचे एक
अंडरलाइन करते हैं, धा के नीचे छोटा सा अंडरलाइन करते हैं, तो उस हिसाब से हम कोमल स्वर को निर्देश करते हैं। वैसे ही सानी धापा मागा रेसा आप सीधा लिख सकते हैं, फिर धा और रे इन दोनों के नीचे छोटे छोटे से डैश अंडरलाइन कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्वर कोमल स्वर है। तो अभी हम इस राग में यानी राग भैरव में एक बंदिश सीखेंगे। तो मैं सबसे बोलूँगा कि जिनके पास पेन एंड पेपर है, प्लीज़ इस गाने का जो शब्द हैं, जो लिरिक्स हैं, इसको लिख लीजिए। राग में कोई भी गाना जो होता है जो हम सीखते हैं, तो उसको हम बंदिश के नाम से जानते हैं। उसका नाम है बंदिश। बंदिश यानी जिस कॉम्पोजिशन में, जिस रचना में राग बांधा हुआ रहता है, मतलब राग को बंद किया जाता है, उसको बंदिश कहते हैं। यानी इस बंदिश को आप जब सीखेंगे तब इस राग के बारे में सारी जानकारी और राग के जो पूरा स्वरूप है वो आपके सामने आ जाएंगे। इस राग मैंने शुरू में कहा था, ये पद्म विभूषण पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी का रचना है, जो मेरे दादा गुरु हैं, मेरे गुरु जी के गुरु जी यानी मेरे दादा गुरु। गाने का शब्द है गुरु हमारे अंतर्यामी। गुरु के विषय में बात हो रहा है और गुरु के विषय में बात हो रहा है, तो गुरु हमारे अंतर्यामी, गुरु हमारे अंतर्यामी। पहला लाइन है गुरु हमारे अंतर्यामी। नेक्स्ट लाइन है सब सुख दुख के, सब सुख दुख के, सब सुख दुख के है खबरदार। सब सुख दुख के है खबरदार। पहला लाइन था गुरु हमारे अंतर्यामी, गुरु हमारे अंतर्यामी। नेक्स्ट लाइन सब सुख दुख के, सब सुख दुख के है खबरदार। सब सुख दुख के है खबरदार। थर्ड लाइन हम उनके, हम उनके सदा अनुगामी, हम उनके सदा अनुगामी, हम उनके सदा अनुगामी। एक बार और पूरा बंदिश बोलते हैं, गुरु हमारे अंतर्यामी। इसका मतलब क्या है कि गुरु को हमें कुछ अलग से बोलना नहीं पड़ता है, गुरु को सब पता है हमारे बारे में। देख के पता चल जाता है कि उनके मन में, शिष्य के मन में, स्टूडेंट के मन में क्या चल रहा है। जैसे आप स्कूल में हैं तो स्कूल के टीचर्स को पता होता है कि आपने ठीक से पढ़ाई किया कि नहीं, आप क्लास में कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये सब टीचर्स को ऐसे ही पता होता है। तो गुरु हमारे अंतर्यामी, उनको वैसे ही पता चल जाता है। अंतर्यामी का मतलब बोलना नहीं पड़ता है लेकिन पता चल जाता है। यह आपको समझ आ जाएगा कि गुरु हमारे अंतर्यामी। नेक्स्ट लाइन जो है सब सुख दुख के है खबरदार। सब सुख दुख के मतलब शिष्य की जो सुख दुख है, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो खुश है, क्या वो खुश नहीं है, इसका खबर गुरु जरूर रखते हैं। सब सुख दुख के है खबरदार। थर्ड लाइन हम उनके सदा अनुगामी। हम यानी शिष्य उनके सदा अनुगामी, उनको अनुसरण करते हैं, उनके बात को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अनुगामी मतलब फॉलोअर। तो गुरु को हम जरूर मानेंगे, क्योंकि पहले गुरु जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, उसको हमें पहले एक्सेप्ट करना है, पहले उसको सीखना है, फिर जाके परखना है, मतलब क्वेश्चन करना है। इसीलिए हर किसी चीज सिखाने के बाद कोई भी टीचर और मैं भी आपसे पूछता हूं कि कोई सवाल है, क्योंकि आपने वो सुना है,
तो एक बहुत सुंदर कहावत है, देखिया सीखिया परखिया। तो देखिया मतलब आपने पहले देखा, फिर सीखा, गुरु से सीखा, फिर उसको परख करके देखना। इसका मतलब है कि आप सवाल पूछेंगे, आपके मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि ये ऐसा क्यों है। जैसे आपने पूछा कि भैरव में रे और धा क्यों कोमल है। सवाल सवाल होता है और उसके जवाब में बहुत कुछ नॉलेज आपको मिल जाएंगे और मुझे भी लगेगा कि हाँ, किस तरीके से हम सिखा रहे हैं वो आप तक पहुंच भी रहे हैं। तो सबके लिए मैं दोबारा एक बार, लास्ट टाइम मैं बंदिश को एक बार पढ़ रहा हूँ। गुरु हमारे अंतर्यामी, सब सुख दुख के है खबरदार, हम उनके सदा अनुगामी। गुरु हमारे अंतर्यामी, ये इस बंदिश के स्थाई है। स्थाई यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग। नॉर्मली जो ख्याल के बंदिश हम गाते हैं उसमें दो पक्ष होते हैं। एक होता है स्थाई, जो जिसको हम मुखड़ा के नाम पे भी जानते हैं, सो स्थाई, और दूसरा भाग है अंतरा, यानी जो नॉर्मली ऊपर के स्वर के साथ बांधा जाता है, तो उसको अंतरा कहते हैं। तो आज इस क्लास में हम स्थाई सीखेंगे, गुरु हमारे अंतर्यामी। आइए सीखते हैं। ताल है 3 ताल, और ये गाना जो है, आप जिनको 3 ताल पता है ऑलरेडी, उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि खाली से गाना है। ताली ख्याली क्या क्या होता है वो मैं पहले थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके फिर आपको बंदिश गा के सुना रहा हूँ। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता तिट धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता तिट धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता ता धिन धिन। तो जहां पे क्लैप आ रहा है वो है ताली, और जहां पे खाली जा रहा है वो है खाली। तिन ता तिट धिन धिन धा, 1, फिर 2, फिर गैप, फिर 3, फिर सम। तो एक फर्स्ट जो क्लैप है उसको हम सम के नाम से जानते हैं और इसको खाली के नाम से जानते हैं। ता ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ता ता धिन धिन धा, 1 2 3 4 2 2 3 4। गुरु हमारे अंतर्यामी, 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 गुरु हमारे अंतर्यामी। नेक्स्ट लाइन। सब सुख दुख के है खबरदार, सब सुख
के है खबरदार, सब सुख दुख 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 के है खबरदार। थर्ड लाइन, हम उनके सदा अनुगामी, हम उनके सदा अनुगामी, हम उनके सदा अनुगामी, हम उनके सदा अनुगामी। गुरु हमारे अंतर्यामी, गुरु हमारे अंतर्यामी। मेरे साथ साथ गाइए, गुरु हमारे अंतर्यामी, गुरु हमारे अंतर्यामी, सब सुख दुख के है खबरदार, 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 हम उनके सदा अनुगामी, हम उनके सदा अनुगामी, हम उनके सदा अनुगामी। गुरु हमारे अंतर्यामी, गुरु हमारे अंतर्यामी, गुरु हमारे अंतर्यामी। तो ये था बंदिश। अभी हम संक्षेप में इस बंदिश के जो लाइन्स है, 3 लाइन है, इसकी सरगम भी आपको बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये कह दूं कि इस बंदिश जो हमने सीखा है उसका स्वर मैं आपको बता रहा हूं, मतलब उसकी सरगम क्या है, क्योंकि सरगम पता होने से आपको गाना और भी क्लियरली पता हो जाएगा। तो आइए सरगम सुनते हैं। गुरु हमारे अंतर्यामी, गामा गा
गुरु हमारे अंतर्यामी। गा म गा प म रे रे सा नि ध नि सा रे रे सा। गा म गा प म रे रे सा नि ध नि सा रे रे सा। गा म गा प म रे रे सा नि ध नि सा रे रे सा। गा म गा प म रे रे सा नि ध नि सा रे रे सा। सब सुख दुख के है खबरदार। नि सा गा म प म प प ध नि सा नि रे सा ध ध प। नि सा गा म प म प प ध नि सा नि रे सा ध ध प। नि सा गा म प म प प ध नि सा नि रे सा ध ध प। नि सा गा म प म प प ध नि सा नि रे सा ध ध प। नि सा गा म प म प प ध नि सा नि रे सा ध ध प। नि सा गा म प म प प ध नि सा नि रे सा ध ध प। हम उनके सदा अनुगामी। हम उनके सदा अनुगामी। गा म ध ध प म रे म गा प म रे रे सा। गा म ध ध प म रे म गा प म रे रे सा। गुरु हमारे अंतर्यामी। गा म गा प म रे रे सा नि ध नि सा रे रे सा। सब सुख दुख के है खबरदार। नि सा गा म प म प प ध नि सा नि रे सा ध ध प। हम उनके सदा अनुगामी। गा म ध ध प म रे म ग प म रे रे सा। गुरु हमारे अंतर्यामी। गुरु हमारे। अब पूरे जो बंदिश है उसके सरगम बस अलग से गा रहा हूं। गा म गा प म रे रे सा नि ध नि सा रे रे सा। गा म गा प म रे रे सा नि ध नि सा रे रे सा। नि सा गा म प म प प ध नि सा नि रे सा ध ध प। नि सा गा म प म प प ध नि सा नि रे सा ध ध प। गा म ध ध प म रे म गा प म रे रे सा। गा म ध ध प म रे म गा प म रे रे सा। गा म गा प म रे रे सा नि ध नि सा रे रे सा। नि ध नि सा रे रे सा। नि ध नि सा रे रे सा।
तो ये था बंदिश के सरगम। तो ये सरगम मैंने इसीलिए गाया, और आपको भी मैं बोलूँगा कि इसको आप ज़रूर लिख लीजिए, ताकि आपको गाने के स्वर भी पता है, तो गाना जो है, जो बंदिश है, वो सीखने के लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरीके से एक बंदिश को सीखना है, उसके सरगम को भी सीखना है और बंदिश को भी सीखना है। इस राग की पकड़ क्या है? पकड़ यानी जिन स्वरों से हम राग को पकड़ते हैं, यानी जब राग शुरू करते हैं तो कौन कौन सा फ्रेज, गाने की जो फ्रेज है, जो राग की फ्रेज है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। किताब में बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन मेरे ख्याल से राग के हर एक फ्रेज जो बंदिश में यूज किया जाता है, वो हर एक फ्रेज राग के लिए इंपॉर्टेंट है। उनमें से सबसे ज्यादा जो यूज होता है बंदिश में, तो उसको अगर हम अलग से लिखेंगे या गाएंगे, उसको हम पकड़ के नाम से बोल सकते हैं। जैसे इसमें ध नी सा रे सा नी सा गा मा रे सा गा मा धा धा पा धा मा पा गा मा रे सा गा मा धा नी सा रे सा नी सा धा पा पा धा मा पा गा मा रे सा। इन फ्रेजेस को आप गाएंगे तो राग भैरव वैसे ही प्रकट हो जाएंगे, और आप आराम से आप बंदिश को शुरू कर सकते हैं। तो पकड़ जो फ्रेजेस हैं, जो मैंने अभी गाया, नॉर्मली हम शुरू में जो अलाप गाते हैं, यानी अपनी श्रोताओं से जो जब राग की परिचय करवाते हैं, इन फ्रेजेस से शुरू करते हैं, और इसको हम जब थोड़ा लंबा करके गाते हैं, इसको अलाप कहते हैं। और उसके बाद बंदिश हमने आज जैसे सीखा, उस बंदिश को हम पेश करते हैं। तो एक बार खत्म करने से पहले एक बार छोटा सा रिकैप कर देता हूं कि राग भैरव एक सुबह का राग है। इसमें कोमल रे और कोमल धा स्वर की इस्तेमाल होती है। पकड़ अभी मैंने बताया, और इसको प्रैक्टिस करने के लिए सारेगामा पाधा निसा सानी धापा मागारेसा जैसे आप करते हैं, लेकिन उसमें कोमल रे और कोमल धा की इस्तेमाल जरूर याद से करना है, जैसे हम शुरू में आज प्रैक्टिस किया। फिर हमने बंदिश सीखा है, जो गुरु ज्ञान प्रकाश घोष जी के रचना है। शब्द हैं गुरु हमारे अंतर्यामी, सब सुख दुख के है खबरदार, हम उनके सदा अनुगामी। ये बंदिश है 3 ताल में। तो 3 ताल में इसको प्रैक्टिस करना है, और 3 ताल में आप जैसे हमने प्रैक्टिस किया है उस हिसाब से आप इस गाने को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की क्लास एंड करने से पहले कोई सवाल अगर है तो हमें ज़रूर लिख के भेजें, क्योंकि हमारे पास ईमेल आईडी जो है वो है school@roots2roots.com। इस पे आप अपने सवाल ज़रूर भेज सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.roots2roots.com, जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है नीचे की लेफ्ट की तरफ। इस वेबसाइट में आपको सारे क्लासेस की जानकारी मिलेंगे। हमारे YouTube चैनल जो है रूट्स टू रूट्स, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सारे क्लासेस इसमें अवेलेबल होते हैं क्लास के तुरंत बाद ही। तो आपको अगर कोई चीज़ छूट गया होगा, कुछ चीज़ याद नहीं है, दोबारा सुनना है, तो इसमें ज़रूर जाके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और अभी हमारे जो नया ऐप है वो गूगल प्ले में या ऐप स्टोर में अवेलेबल है, रूट्स टू रूट्स के नाम से। जो ग्रीन कलर की लोगो आपको दिख रहा है, उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो क्लासेस के बारे में जानकारी भी मिलेंगे, क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी से आज की क्लास को एंड करते हैं, और विदा लेने से पहले आप सभी को बोलते हैं आप ज़रूर म्यूज़िक को प्रैक्टिस कीजिए, और आज के क्लास में हमने जो राग भैरव की बंदिश सीखे हैं उसको ज़रूर अभ्यास कीजिए, और अगले क्लास में हम इस बंदिश के अंतरा सीखेंगे। थैंक यू, नमस्कार।